हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग ने साधारण ब्याज पढ़ लिया था और उसी की श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हम लोग को पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही अच्छा है, मेरा तो फेवरेट है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं आज हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, उसको अगर मैं एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँ तो उसको अगर मैं बोलूँ तो ब्याज पर ब्याज, ख़त्म चक्रवृद्धि ब्याज। जिसने इस लाइन का हिडन मीनिंग समझ लिया कि इस लाइन का हिडन मीनिंग क्या है, ब्याज पर ब्याज का एक्चुअल मतलब क्या है, समझ लो उसको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज का खेल है, उसके अलावा कोई खेल ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझाऊं। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है, उस पर 10% ब्याज लग रहा है, तो अगर पहले साल अगर देखें फर्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से हमारा 10 रुपए ही ब्याज आएगा, सेकेंड ईयर में भी 10% के हिसाब से 10 रुपए, थर्ड ईयर में भी 10% के हिसाब से 10 रुपए। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हमारा ब्याज समान रहता है, मतलब प्रिंसिपल हमारा फिक्स रहता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, पहले साल जो प्रिंसिपल था वही दूसरे साल प्रिंसिपल होगा, वही तीसरे साल। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसआई की। अगर पहले साल में हमको एसआई निकालना है, फर्स्ट ईयर का हमको अगर एसआई निकालना है फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर के एसआई के लिए हमारा प्रिंसिपल 100। अगर सेकेंड ईयर का भी एसआई निकालना है तो सेकेंड ईयर एसआई के लिए भी प्रिंसिपल 100। दूसरे साल का एसआई निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा वही सेम, उसी 100 पे कैलकुलेट करेंगे। तीसरे साल का भी हमें, थर्ड ईयर का भी एसआई निकालना है तो हमारा प्रिंसिपल सेम, मतलब इसी प्रिंसिपल पे हम एसआई कैलकुलेट करेंगे। ये तो एसआई की बात रही कि प्रिंसिपल हमारा वही सेम रहता है, उसी पे हम हर साल का एसआई कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल, हर साल का प्रिंसिपल चेंज होता जाता है। हर साल का प्रिंसिपल क्या होता है? चेंज होता जाता है। चलो अगर आगे बात करें, अगर मान लो 100 रुपए है, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, इस पे अगर हम 10%, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर रहता है, इस पे अगर हम 10 साल का क्या लगा दे, इंटरेस्ट लगा दे, 10% का इंटरेस्ट लगा दे तो हमारा 10 रुपए आ जाएगा। ये हो गया, क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, किस फर्स्ट ईयर की। अच्छा, अगर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड ईयर का अगर हम निकालना चाहें कि सेकेंड ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या ऐसे देखें कि देखो पहले इस 100 पे हमारा 10% के हिसाब से लगेगा 10 रुपए, फिर ये जो ब्याज मिला है फर्स्ट ईयर में हमको 10 रुपए, इस पे भी हमारा 10% लगेगा, मतलब कितना आ जाएगा? 1 रुपए। कितना आ जाएगा? 1 रुपए। तो दूसरे साल में हमारा जो इंटरेस्ट आया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आ गया? 11 आ गया। कैसे 11 आ गए? देखो 100 रुपए हमारा पहले साल का प्रिंसिपल था, 10 रुपए हमको सीआई मिल गया, एसआई जो भी बोलो, तो हमारा जो पहले साल का प्रिंसिपल ये 10 रुपए, 100 रुपए था, 10 रुपए इंटरेस्ट मिलके हमारा ये कितना हो गया? 110 हो गया। ये पहले ईयर की, कितने के? फर्स्ट ईयर की बात है। अगर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो हमारा सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर इस पे 10% लगाएंगे तो 110 का 10% 11, तो इसमें 11 और जोड़ जाए कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। सबको बात समझ रही कि अगर पहले साल हमारा 100 था, उस पे 10% हमको ब्याज मिला, तो अगर दूसरे साल का निकालेंगे ना तो 100 रुपए भी इस 100 रुपए पे भी 10% लगाना पड़ेगा। ये जो 10 रुपए मिला है ब्याज, इस पे भी 10%, मतलब टोटल 11%, या टोटल इन दोनों को जोड़ लो, 100 प्लस 10 मतलब 110। इस 110 पे 10% लगाना पड़ेगा, तो 110 पे 10% 11 आ जाएगा, उसमें 11 जोड़ देंगे 110 में 121 आ जाएगा। चलो मैं सबसे बढ़िया बात बताता हूं, मुझे इसमें ट्री मेथड होता है, वो मुझे, मेरा मेथड बहुत फेवरेट है। ट्री मेथड से मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते लेकिन मेरा फेवरेट मेथड है। ट्री मेथड को बहुत छोटे तरीके से भी लगा सकते हैं और हम हर तरीके की आज बात करेंगे। आप समझो, ये 100 और हमारा प्रिंसिपल है, इधर लिख लेते हैं। अगर 100 हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम मान लो 3 साल है। इन 3 साल में हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखो सब लोग समझ लेना ट्री मेथड कैसे लगाते हैं। अगर हम 100 रुपए का 10% के हिसाब से निकालें, 100 रुपए का 10% के हिसाब से अगर निकालें तो हमारा ब्याज कितना आएगा? 10 रुपए। कितने हिसाब से? 10% के हिसाब से हमारा ब्याज कितना है? 10 रुपए। फिर यही अगर हम काम देखें
कि दूसरे साल में, ये जो फर्स्ट ईयर की बात है, किसकी बात है, फर्स्ट ईयर की बात है। ये वाला पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा, यही है ना। अब अगर हम दूसरे साल की बात करें ये, तो दूसरे साल का सीआई निकालने के लिए पहले हमें इस प्रिंसिपल पे निकालना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल पे हमें ये पहले ब्लैक पेन ले लो, थोड़ा सजा लेते हैं आज। तो इस प्रिंसिपल पे हमें 10% मिलेगा, और ये जो हमने ब्याज ले रखा है इस पे भी हमें 10% मिलेगा, मतलब कितना हो गया, 1 रुपए। सबको बात समझ में आई? ये सेकेंड ईयर की हमने बात की, किसकी बात की, सेकेंड ईयर की। ये फर्स्ट ईयर की बात चल रही थी, ये सेकंड। फर्स्ट ईयर में हमने 100 रुपए पे 10% लगाया, 10 रुपए ब्याज आ गया, ये फर्स्ट ईयर का सीआई है। ये सेकंड ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड ईयर निकालने के लिए पहले हमारा प्रिंसिपल है, इस पे 10% लगेगा, और इस पे भी हमारा कितने परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। सबको बात समझ में आ गई? अगर हम थर्ड ईयर की बात करते, किसकी बात करते, थर्ड ईयर की, इधर लिख लेते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर की अगर बात करें तो थर्ड ईयर में आप देखो कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा है, जो जो डाटा है सब पे हमको इंटरेस्ट लगा देना। थर्ड ईयर हम ये वाला कॉलम थर्ड ईयर का बनाएंगे, हमारे पास जितना डाटा है सब पे 10% लगा देना। ये 100 है, इस पे 10% मतलब 10 रुपए आ जाएगा। सब पे ब्याज लगा दो, इंटरेस्ट लगा दो। ये देखो 10 है, इस पे भी 10% मतलब 1 आ जाएगा। ये भी 10 है, इस पे 10% मतलब इस पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 ऑलरेडी है, इस पे भी 10% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, क्या मैंने क्या ट्री से समझाया। अगर हम फिर देखो, फिर से एक बार मैं बना देता हूँ, बहुत स्पीड से समझ लेना आप मेरी बात, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। पूरा अगर 100 रुपये हमारे पास थे, अगर इस पर 10% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो पहले साल में हमारे पास सिर्फ एक प्रिंसिपल था, तो हमारा कितना सीआई आ गया, 10 रुपये। ये फर्स्ट ईयर की बात है, किस फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अगर हम दूसरे साल की बात करते हैं तो दूसरे साल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बैलेंस है। 100 है, जो जो बैलेंस है उस पर लगा दो। 100 है तो इस पर 10%, 10 रुपये आ जाएगा। ये 10 है तो इस पर 10% लगा दोगे तो 1 रुपये आ जाएगा। आई होप सबको बात समझ में आ गई। अगर हम तीसरे ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर की क्या क्या बैलेंस है। ये 100 है तो इस पर लगा दो 10%, ये 10 है इस पर लगा दो 1 आ जाएगा, ये 10 है इस पे लगा दो 1 आ जाएगा, ये 1 है इस पे 10% लगा दो 1 आ जाएगा। तो जितना भी हो आ जाएगा। तो ये हमारा जो है पहले साल का सीआई आ गया। ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये जो है हमारा दूसरे साल का सीआई आ गया। ये जो है हमारा कितने साल का सीआई आ गया, तीसरे साल का सीआई आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हम निकाल रहे हैं। अब मेरी बात समझना, अगर हम पहले साल की बात करें, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर सिर्फ हमारा फर्स्ट ईयर देखना, इतना देखना। तो फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए था, और इंटरेस्ट मिला के 10 रुपए मिला के अमाउंट हमारा कितना हो गया, 110। मतलब प्रिंसिपल हमारा 100 था, अमाउंट कितना हो गया, 110। ठीक है। अगर सेकेंड ईयर की हम बात करें तो सेकेंड ईयर मतलब यहां पे निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हमारा 100 और 10 110 था। भाई हमने सेकेंड ईयर में किस किस पे इंटरेस्ट लगाया, 100 पे लगाया, 10 पे लगाया। जिस पे इंटरेस्ट लगा रहा है हमारा प्रिंसिपल है, तो 100 और 10 इस पे लगाया और इस पे लगाया 110, और हमारा ब्याज कितना मिला, 10 1 11, मतलब इसमें 11 जोड़ देंगे 121 आ जाएगा। अगर हम सिर्फ थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में हमारा प्रिंसिपल कौन कौन है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, मतलब टोटल 121 प्रिंसिपल है। और इन सबको जोड़ देंगे, ये कितना 12.1, इसमें 12.1 जोड़ोगे तो 133.1 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख दिया, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख दिया, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख दिया। अगर इनका रेशियो आप निकालोगे तो 10 और 11 आएगा। इसको भी काटो, 11 से काटोगे 10 और 11 आएगा। इसको भी अगर पॉइंट इधर ले जाओगे और काटोगे तो कितना आएगा, 10 और 11 आएगा। कितना आएगा, 10 और 11 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है वही सेकेंड ईयर में, सिर्फ सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वही रेशियो सिर्फ सेकेंड ईयर में होगा, वही रेशियो सिर्फ थर्ड ईयर में होगा, वही रेशियो सिर्फ फोर्थ ईयर में, वही रेशियो सिर्फ फिफ्थ ईयर में। मतलब जो पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होता वही रेशियो दूसरे साल में भी होता। सिर्फ दूसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं, वही रेशियो सिर्फ तीसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होता, वही रेशियो सिर्फ चौथे साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बात समझो, कंक्लूजन निकल रहा है, ये सब सवालों में काम आएंगे। और बात समझो, अगर यहां पे पहले साल का सीआई फर्स्ट ईयर का देखो और सीआई सेकंड, ये पहले साल का सिर्फ सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल नहीं ऐड है,
पहले साल का CI 10 है और दूसरे साल का CI कितना 11, CI सेकेंड ईयर कितना आ गया 10:11। फिर देखो दूसरे साल का CI अगर देखो और तीसरे साल का CI, अगर दूसरे साल का CI 10:11 है और तीसरे साल का CI कितना है 12.1, ये इधर आ गया, फिर काट दोगे 11 से 11 कम 11 और 10:11, मतलब पहले साल का CI और दूसरे साल का CI का भी वही इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI का भी वही इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल का CI और चौथे साल के CI का भी वही इंटरेस्ट होगा, पांचवें साल का CI, चौथे साल का CI और पांचवें साल का CI का भी वही इंटरेस्ट होगा। ये मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, इंटरेस्ट बता रहा हूँ, वही रेशियो होगा। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरे ऊपर आ रहा होगा थोड़ा, फिर भी आप समझ लेना। जो इंटरेस्ट बोला था वो रेशियो है, जो पहले साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, जो दूसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, जो तीसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, वही पहले साल दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, वही तीसरे चौथे का, पांचवें छठे का, सातवें आठवें का, 9वें 10वें का, 100वें 101वें का, 200 201वें का, वही अनुपात रहता है। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और समझो, अभी तो बहुत कुछ समझाना है आपको, ये सब कंक्लूजन समझो और समझो। अगर हम ये तो हमने सिर्फ पहले ईयर की बात कर ली, सिर्फ दूसरे ईयर की बात कर ली, सिर्फ तीसरे ईयर की बात कर ली, सबको बात समझ में आ गई। अब हम देखें, अगर हम पहले से डायरेक्ट दूसरे में जाएं, कि हम देखें पहले साल का प्रिंसिपल हमारा 100 था और डायरेक्ट हम दूसरे साल के, देखो यहां से समझो, इसको हटाओ, पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना 10:11। अगर हम पहले साल से डायरेक्ट दूसरे साल पे जा रहे हैं तो पहले साल में हमारा प्रिंसिपल कितना था 100 और हमारा अमाउंट कितना आ गया 121। पहले साल से डायरेक्ट हम तीसरे साल पे जा रहे हैं तो हमारा ये 100, ये 13.1 आ गया, जीरो इधर बढ़ा देंगे तो 1000 और 1331 आ जाएगा। ये पहले साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया, मतलब पहले साल में प्रिंसिपल इतना था, इंटरेस्ट मिला के 11 हो गया। और ये एक्चुअल में क्या लिखा, पहले साल से दूसरे साल तक जाने में, मतलब इसमें पहले साल का भी हमारा इंटरेस्ट ऐड है और दूसरे साल का भी ऐड है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये फर्स्ट टू सेकेंड ईयर का हो गया, ये फर्स्ट टू थर्ड ईयर का हो गया। मतलब पहले साल से पहले साल में ये है फर्स्ट में, ये पहले साल से दूसरे साल तक का है, ये पहले साल से तीसरे साल तक का है, तो ये आ गया। अब मेरी बात समझना, ये सिर्फ पहले साल का था, सिर्फ दूसरे साल का था, सिर्फ तीसरे साल का। अच्छा, आप एक बात देख रहे हो कि पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो था वो 10:11 है। पहले से अगर हमें दूसरे साल तक जाना है तो इसका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना भाई, 10 और 11 का सिर्फ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और पहले साल से अगर हमें तीसरे साल में आना है तो 10 और 11 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, 10 और 11 का क्यूब हो गया। तो हमने एक बात यहां से ये समझी कि अगर हमें पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पूछा गया और उससे हमें आगे जाना है तो स्क्वायर कर देंगे, दूसरे साल तक का पूछा जाए, तीसरे साल तक का पूछा जाए तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब। अगर हम देखो सिंपल सी एक बात लेते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मतलब 1/5 है तो पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना है 6, दूसरे साल तक अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 36। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन बना लें एक, अगर यदि कोई प्रिंसिपल मान ले हमारा 25 है, प्रिंसिपल कितना है 25 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 20% है, तो कुछ भी पूछ सकता है, 25 की जगह 50 ले लो, थोड़ा लगाने में मजा आएगी। 50 है तो अगर हमसे पूछे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI बताओ 2 साल का, या टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप क्या करोगे, 20% आपने देखा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप देखोगे कितनी होती है 1/5, मतलब 5 से 6 हो गई। और इसने टाइम ड्यूरेशन 2 साल दे रखा, कितना दे रखा 2 साल, तो हमने देखा 5 से 6 पहले साल में होता, दूसरे साल में जाना मतलब 25 से 36 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 36, और ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो यही प्रिंसिपल की वैल्यू तो 50 दी गई, मतलब 25 दूना 50, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपए। तो अगर हमसे अमाउंट पूछता तो 36 दूना 72 रुपए अमाउंट हो जाता। हमसे अगर CI पूछा है तो CI कितना 25 से 36 मतलब 11 बढ़ा है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22 रुपए हो जाएगी, 11 बढ़ा ना 25 से 35 36, 11 दूनी कितनी हो जाएगी 22 रुपए हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं देखो पूरा मैंने ट्री मेथड आपको समझा दिया, क्या क्या ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना मैं सवाल में यूज करूंगा तब आपको समझ में आने। मैं अगर डायरेक्ट लिख दूंगा कि दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI का अनुपात ये होगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये भी आपको यहाँ पे समझा दिया कैसे दूसरे साल तीसरे साल का CI आता। अच्छा देखो, जैसे ये मैंने 10:11 लिखा है, ये पहले साल का दूसरे साल का, दूसरे मतलब एक का डिफरेंस है। अगर ये हमने 10:11 लिखा, फिर इसी की जगह हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलो नीचे आ जाओ, अगर हमने 10:11 लिखा
तो मान लो ये पहले साल का CI और दूसरे साल का CI का अनुपात आ जाएगा, दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI का आ जाएगा, तीसरे साल का CI या चौथे साल, मतलब एक एक के गैप पे आ जाएगा। अगर इसी का स्क्वायर करते हैं तो दो दो के गैप पे चलेगा। मान लो ये चौथे साल का CI और छठे साल का CI, ये अगर 50वें साल का CI है तो ये 52वें साल का CI। ऐसे ही क्यूब कर देंगे तो तीन तीन का गैप आ जाएगा, ऐसे क्यूब कर देंगे तीन तीन का गैप, स्क्वायर करेंगे दो दो का गैप, कुछ नहीं करेंगे तो एक एक का गैप आ जाएगा। आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी और ट्री मेथड भी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे मैंने समझाया। जिसको ना समझ में आया हो एक बार पूरा वीडियो को बैकवर्ड करे और पूरा देख ले। अब सीधे हम क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे और बताएंगे, और क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियरिटी होगी। मैंने पूरा बेसिक इसमें समझा दिया आपको। चलो देखते हैं क्वेश्चन। आज ज़्यादा मैं नहीं, 2-3 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज थोड़ी मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, तो नहीं टूटनी चाहिए तो नहीं टूटेगी भाई, पढ़ाऊँगा। CI, वेरी CI। चलो क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बेटा कहाँ गए, इधर आ जाओ, डोंट गो हेयर एंड देयर, कम हेयर। 6750 का 6/2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो डायरेक्ट 3 वर्ष का आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए आपको परसेंट तो आना ही चाहिए। अच्छा पहले से अगर अमाउंट प्रिंसिपल 15 से 16 हो गया, ये पेन अपना मस्त वाला लेता हूँ, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 15 से 16, ये पहले साल में। देखो ये वार्षिकी दिया गया ना, कितना दिया गया, वार्षिक दिया गया ना, 6/2/3%, 1/15 होता है, तो वार्षिक 1/15 मतलब 15 से 16 हो गया। हमसे 3 वर्ष का पूछा है तो हमने बताया ना, अगर दूसरे वर्ष का पूछे स्क्वायर कर दो, तीसरे वर्ष का पूछे क्या करो, क्यूब कर दो। तो भाई देखो क्यूब और स्क्वायर पता होने चाहिए। इसका अगर 15 का क्यूब करेंगे तो ये 3375 आ जाएगा, और इस 16 का कितना आएगा 4096। ठीक है, क्यूब याद होनी चाहिए, बस ये यही दिया गया। 3375 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 4096 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इसने हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया 6750, इसका मतलब इसकी वैल्यू 6750 है। आप देखो डायरेक्ट 2 गुना हो रही है, 33 दूना 66, 75 दूना 150। अब उनसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 3375 मतलब 2 गुना हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये है। अगर यहाँ पे लिख लें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने, 2 रुपये। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, ब्याज कितना, देखो 3375 से 4096 हो गया, मतलब 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, और ऐसे लिख लो, मेरे ऐसे घटाने में बड़ी मजा आती है हमको। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 3 गया 7, तो कितना आ जाएगा 721। इसकी वैल्यू निकालो तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1442। देखो उड़ा दिया आपने। 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 लिखी है, तो 15 से 16 हो गया पहले साल में। तीसरे साल में उसने पूछा है तो इसका क्यूब कर दो, मैंने बताया दूसरे साल में जाना है स्क्वायर कर दो, तीसरे साल में जाना है तो क्यूब कर दो। तो अगर इसका क्यूब कर देंगे तो 33 75 40 96 आ जाएगा। 33 75 की वैल्यू दे रखी है, इसने प्रिंसिपल तो दे रखा था 67 50, मतलब 2 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये आ गई। हमने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था तो इसको घटा लेंगे, 40 96 से 33 50, यही तो ब्याज है। पहले साल में ब्याज 1 यूनिट है, तीसरे साल में ब्याज कितना 721 यूनिट, 1442 रुपये आ जाएगी। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। अगर अमाउंट पूछता तो 40 96 का 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, मैं ट्री मेथड से भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ट्री मेथड से नहीं बताऊंगा, जो सवाल आने पे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोनों मेथड इसमें चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। कुछ अच्छा ही कह रहा होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगा। 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। कितना प्रति छमाही, देखो छमाही की बात की गई तो 1 वर्ष में छमाही कितने होते हैं 2। इसका मतलब ब्याज को हमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना पड़ेगा। 10% तो वार्षिकी है, हमें छमाही निकालनी है, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 5% आ गई। अब 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, मतलब ड्यूरेशन हमारी कितनी होगी 2 छमाही ड्यूरेशन होगी, कितनी 2 छमाही ड्यूरेशन हमारी हो गई। इसको लिखने की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगता लिखते हैं। तो सबको बात समझ में, छमाही तिमाही इमाही करे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज कर लिया, डायरेक्ट नहीं 10 लगाते चले गए। 10% है, छमाही की बात कही, 1 साल में 2 छमाही होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगी और समय हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो इसको हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात अगर देखा जाए 5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालें तो कितनी आती है 1/20।
10% है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो तो 5% आ जाएंगे। तो 5% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आ जाएगी 20। अच्छा, पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 20 से 21, कितना हो गया 20 से 21। अब दो पहले साल बोले पहली छमाही में 20 से 21 हो गया, पहला साल बोले या पहली छमाही बोलो 20 से 21। अब दूसरी छमाही में जाना मतलब इसे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 400 से कितना आ जाएगा 441, 400 से कितना आ जाएगा 441। अब बात समझो, हमारा प्रिंसिपल इसमें कितना दिया गया 16,000, कितना दिया गया 16,000, तो कितना गुना है 40 गुना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 गुना मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40 रुपए आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40 रुपए। हमसे ब्याज पूछा था, ब्याज 400 से 41 हो गया, तो 41 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 41 गुणे 40, 4 एकम 4, 4 चौको 16, मतलब 1640 हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये तो इस तरीके से। अगर इसको ट्री मेथड से आप लगाना चाहो तो ट्री मेथड से कैसे लगाओगे, जैसे 16,000 है, ट्री मेथड लगाने के मैं और भी तरीके आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप इसको लगा सकते हैं। तो 2 ही बार चलना पड़ेगा। इसमें 5% हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो पहले साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 16 पंचे 80, 800 रुपये आ जाएगा। दूसरे साल का अगर निकालें तो दूसरे साल का निकालने के लिए पहले हमारे पास कितने प्रिंसिपल है 16, तो इसका 5% निकालेंगे 800 आ जाएगा, और फिर इसका भी 5% निकालेंगे 8 पंचे 40, 40 आ जाएगा। टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यही है 800, 800, 800, 800, 1640। देखो ट्री मेथड से भी हमने इसको निकाल लिया, ट्री मेथड से भी हमारा इसका कितना आंसर आ गया 1640 आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही गर्मी है। बेटा अच्छे ध्यान से पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि इसको अगर हल्के में ले रहे हो, हल्के में किसी चीज़ को मत लेना। हल्के में लिया तो दिक्कत हो जाएगी, हल्के में लिया तो क्या हो जाएगी दिक्कत। वन मिनट बेटा, ओनली 1 मिनट। ठीक है, चलो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे हो। अब देखो 8% से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जबकि ब्याज तिमाही दे हो, तो एक साल में तिमाही कितनी होती है 4, तो 8% को 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, अब 9 माह का निकालना है, मतलब तिमाही तिमाही 3 बार, तो टाइम हमारा 3 ड्यूरेशन का हो गया। टाइम कितने ड्यूरेशन का हो गया 3 ड्यूरेशन का हो गया। तो इसको आप ट्री मेथड से निकालना चाहो ट्री मेथड से निकाल लो। अब उस मेथड से निकालना चाहो, देखो उस मेथड से निकालोगे तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, मतलब कोई चीज़ 50 से 51 हो रही है, 3 टेन्योर में जाना है तो क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका तो 125 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 1/32,651 याद होना चाहिए। फिर भी एक बार हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोग सही ने। ये तो 51 आ जाएगा, 5 कम 25 है 1 10, ये तो याद था 2601, और 2601 को फिर 51 से ले जाओ तो 2601 तो पूरा आ जाएगा, और ये 5 एकम 5 और 0, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 6, ठीक सही लिखा हमने। तो 51 का जो क्यूब होगा 132,651 हो जाएगा। फिलहाल जब कभी कभी इतने बड़े नहीं आते, फिर भी आपको क्यूब याद रखना चाहिए, नहीं है तो निकाल लो। ठीक है, अब समझो ये तो डायरेक्ट सवाल हल हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज यही प्रिंसिपल दे रखा है भाई, यही प्रिंसिपल दे रखा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा मतलब इसका डिफरेंस निकाल दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है मतलब इसका क्या निकाल दो डिफरेंस निकाल दो। 1 5 6 7 खत्म खत्म, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 7651। ये तो सवाल बहुत ही हल हुआ था, बस जिसने 51 का क्यूब याद हो, जिसने निकाल लिया सवाल खत्म कर दिया। 9 माह 8% वार्षिक दर से तिमाही, तिमाही का 2% आ जाएगा, टेन्योर 3 साल का हो जाएगा। 2% मतलब 1/50, 50 से 51 होगी तो 50 का
1,25,000, 51 का 1,32,651, इसी की वैल्यू 1,25,000 ही दी गई थी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये आ गई, पूरा पूरा कट गया। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो इसका डिफरेंस ले लिया, 1,32,651, 1, 5, 6, 7, 7,651 आ गया। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो अमाउंट हमारा यही आ जाता। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको आप ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ट्री मेथड से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इस मेथड से लगाओ ज़्यादा, इसे इसमें तो आसानी आ रहा है। ट्री मेथड में आपको 2-3 बार बनाना पड़ेगा। ट्री मेथड, ये मेथड देखो, आप जब सवाल ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे ये अप्लाई कर देना, कहाँ पे वो अप्लाई कर देना। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके साथ पूरा बेसिक बात की, बेसिक क्लियर किया। एक्चुअल में देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बता दूं ना, पूरा कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? आप अगर बच्चों वाला सोच रहे हैं कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो भूल जाइए। मैंने देखो इसका जिक्र भी नहीं किया पूरे वीडियो में। हालांकि सवाल आ गए तो लगा देंगे, लगाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिक्र नहीं किया। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप 6, 7, 9, 10 के बच्चे नहीं हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, और मैंने कॉन्सेप्ट आज पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।